ओके सो देखो लेट्स अज्यूम कि मैंने एक डायग्राम निकाली थी, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है। ओके एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर नेम ले रहा हूँ, एज ले रहा हूँ, एंड मैं क्या कर रहा हूँ साथ ही में एक मोबाइल नंबर भी ले रहा हूँ। ठीक है, 3 फील्ड मैंने बनाए। अभी आपको इसमें मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा किसको ये बनाने के। हम लोगों ने लेबल बनाना सीखा है, ये लेबल कैसे, क्या इसका बेनिफिट है लेबल टैग का। एंड देन हम लोगों ने इनपुट पासवर्ड भी आपको पता है, एज के लिए नंबर वो भी पता है, टेक्स्ट तो आपको पता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आराम से आपसे। सबमिट बटन भी मैंने कल बताया। रिसेट आपके लिए नई चीज है। ओके रिसेट मैं आपको बताऊंगा आज कि क्या होता है रिसेट का। रिसेट कुछ नहीं, देखो सबमिट जैसे इन लोगों ने हमको दिया है सबमिट टाइप, वैसे रिसेट एक टाइप दिया है। मतलब क्या कि जब फॉर्म के अंदर कुछ डेटा भरा हुआ है और हमको उसको रिसेट करना है, क्लियर करना है, तो वो रिसेट पे हम लोग बटन पे क्लिक करोगे तो वो फॉर्म का डेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना इसका यूज है। तो इन लोगों ने हमको रिसेट एक टाइप दिया है खास करके। ओके तो हम लोग देखो यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट मेथड यूज कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है फॉर्म सबमिट डॉट पीएचपी। तो आपका यहाँ पे हो सकता है जेएसपी का पेज हो तो जेएसपी यूज कर रहे हैं आप लोग, जावा सर्वर पेजेस, या फिर पीएचपी हो, या फिर डॉट नेट हो, या फिर कई और हो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म की सर्वर साइड की लिंक देंगे। तो होगा क्या, जब हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तब वो फॉर्म का जो डेटा है, लाइक ये यूजर नेम, एज एंड मोबाइल नंबर, ये क्या होगा, ये सर्वर की तरफ जाएगा। अब मैंने आपको कल बोला था कि हम लोग अगर गेट मेथड यूज करते हैं तो हमारा डेटा किस तरह से जाएगा, हमारा डेटा जाएगा हमारे यूआरएल की। ओके ये गेट की यूआरएल, गेट किसके थ्रू जाएगा, यूआरएल के थ्रू। मतलब क्या, हमारी जो ब्राउजर की यूआरएल होगी ऊपर, तो उसमें डेटा बाइंड होके जाएगा। कल मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था। ठीक है, तो अभी मैं फिर से जब मैं गेट बताऊंगा आपको अभी, तब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ओके और साथ ही में मैंने आपको बोला था कल, पोस्ट मेथड हम लोग जब यूज करते हैं तो पोस्ट से डेटा हेडर के फॉर्मेट में जाता है, तो कहाँ पे दिखता है वो, मैंने ये भी बताया था आपको कल। ठीक है, हेडर के फॉर्मेट मतलब हमारा जो सिक्योर डेटा है, जो पासवर्ड क्रेडेंशियल जो सिक्योर डेटा होता है, हम लोग गेट से नहीं भेजते क्योंकि वो हमें ऊपर यूआरएल में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पोस्ट एक सिक्योर मेथड है डेटा को सेंड करने के लिए। तो हम लोग डेटा इसी से सेंड करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो सिक्योर डेटा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको नहीं कैसे यूआरएल में नहीं भेजना चाहते उस डेटा को। ठीक है, अब होता क्या है, जब डेटा सर्वर पे आता है तो सर्वर पे कोई भी लैंग्वेज होगी। ओके लाइक पीएचपी, सपोज हम लोगों ने पीएचपी कंसिडर किए, तो पीएचपी का यहाँ पे पेजेस होंगे पीएचपी के फाइल। तो वो फाइल क्या करेगी, हम लोगों ने डेस्टिनेशन दिया है, तो जब भी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा, सर्वर की तरफ। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर्वर के ऊपर यूज हुई पीएचपी, तो वो क्या करेगी, उस डेटा को निकाल लेगी। ठीक है, यूजर नेम, एज एंड मोबाइल नंबर, एंड देन उस डेटा को प्रोसेस करके, आपको प्रोसेस जो भी करना है, लाइक हो सकता है ना कि डेटा आपने लेके आया, बस आपको प्रोसेस करना है, एंड देन प्रोसेस करने के बाद में आप उसको स्टोर कर रहे हैं। प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि आपने डेटा लेके आए, समझो देखो ये यूजर नेम लेके आया आपने, तो आपने चेक किया कि यूजर नेम गलत तो नहीं है। लाइक हमको चाहिए 10 लेटर्स का, 10 वर्ड्स का, लाइक 10 लेटर्स का हमें चाहिए यूजर नेम, या फिर हमें यूजर नेम के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए, ऐसे कुछ। तो हम लोग फिर वो चीजें यहाँ पे चेक करेंगे, वैलिडेशन बोलते हैं ना एक तरह का, सर्वर साइड वैलिडेशन वो करेंगे। ओके अब सपोज किसी ने फाइल अपलोड की सामने से, यहाँ पे इनपुट फील्ड से, मैंने आपको कल बताया था याद है, इनपुट फील्ड के अंदर हम लोगों ने फाइल टाइप यूज किया था, तब हमको फाइल अपलोड करने का आया था। फाइल अपलोड की, फाइल आई यहाँ पे, देन हम लोग फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब फाइल अपलोड की, वहां से यहाँ से फाइल का डेटा आया, उस डेटा को हम लोग एक तो डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमारे सर्वर के किसी फोल्डर में उस फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी लॉजिक हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज से ही करेंगे। ओके सो ये जो डेटा है हम लोग एट द एंड क्या करेंगे, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डेटाबेस में स्टोर करेंगे। इस तरह से काम होता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया जस्ट फॉर्म का। ओके अब बात करते हैं हम लोग, अब क्या करना है हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो एंटिटीज है हमारे फॉर्म के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ओपन करता हूँ हमारे इसको, फॉर्म को। तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैं वही जो चीजें मैंने आपको बताई थी ना, वही चीजें देखो एक्शन में क्या होता है, हमारे एंड पॉइंट यूआरएल होती है, एंड पॉइंट बोल सकते हैं आप, यूआरएल होती है सर्वर साइड की कोई फाइल का नाम होगा। पोस्ट मतलब हमारी हेडर में जाता है डेटा, गेट मतलब यूआरएल में जाता है। ओके डेटा विजिबल होता है यूआरएल में। ठीक, फॉर्म देखो मैंने वैसे ही एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे। देखो फॉर्म जब भी डेटा जाएगा गेट में तो कुछ इस तरह से जाएगा, मैंने जो बताया आपको, यूजर नेम इक्वल टू जो भी आप एंटर करोगे वो, एंड पॉइंट क्वेश्चन मार्क, और आपकी की वैल्यू केस में जाता है, एंड की वैल्यू कितने भी हो फिर हो। ठीक, इस तरह से देखो यहाँ पे यूजर नेम हम लोगों ने बनाया,
इस तरह से हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे। ओके, इसमें से कुछ चीजें हम लोगों ने देखी नहीं, राइट ना, सिलेक्ट बॉक्स वगैरह जो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे रीसेट का एक टाइप दिया, कल हम लोगों ने सबमिट बटन देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही क्या है, टाइप रीसेट है, जिससे फॉर्म रीसेट होगा। अभी मैं बनाऊंगा एक फॉर्म, तब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे चलो बढ़िया। अभी मैं सीएसएस का ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको देखेंगे नहीं, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज हमको कुछ चीजें कवर करनी है जो है हमारी फॉर्म के रिलेटेड है, जो एट्रीब्यूट से फॉर्म के वो एक्चुअली HTML5 के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मैं वहां पे ज्यादातर लेता हूँ, बट हम लोग इसके पहले लेंगे आज। हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाएंगे किस तरीके से, बट उसके लिए आई थिंक हमें क्या चाहिए, थोड़ा सीएसएस आना चाहिए, तो वही सीएसएस के टाइम पे बनाएंगे हम लोग। ओके, अभी इसको थोड़ा बाजू को रखते हैं, इस तरह के डिजाइनिंग वगैरह को हम लोग करेंगे नहीं अभी, डिजाइनिंग वगैरह ऐसे कुछ भी। ओके, चलो बातें बहुत हो गई, हम लोग क्या करेंगे अभी, जस्ट सिंपली एक इनपुट बनाएंगे। मैंने जैसा फॉर्म बोला आपको वैसे बनाने वाले हम लोग। क्या बनाने वाले, इनपुट हमको बनाना है टेक्स्ट, और हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो नाम है वो यूजर ने हम लोग इंटर कराए यूजर की तरफ से। सो इससे क्या होगा, देखो ओपन विथ लाइव सर्वर मैं कर लेता हूं उसको, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। मैं ब्राउजर स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड दिख रही है खाली खाली। ओके, हम लोग अभी लेबलिंग वगैरह करते हैं, इसको लेबल देते हैं यहाँ पे, देन आगे का काम चालू करते हैं। सो लेबल देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल लेबल टैग यूज कर रहे हैं, एंटर यूर यूजर। कल याद होगा आपको, यहाँ पे एक फॉर नाम का एट्रीब्यूट था, यहाँ पे देखो इस तरह से। तो इसका यूज क्या है, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ इसका यूज क्या है। कि देखो हमको यहाँ पे काफी सारे लेबल्स होंगे, काफी सारे इनपुट होंगे, तो हमको बस एक रिलेशन रखना है दोनों के बीच में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, बट एक समझने के लिए कि ये जो लेबल है ये पर्टिकुलर इनपुट टैग का है, तो हम लोग यहाँ पे बस क्या नाम लिखते हैं, जो हम लोग नेम वाले एट्रीब्यूट में नाम देते हैं ना, वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से चलता है सब कुछ। देखो सेम टू सेम अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ वापस से। मैं एक यूज अभी पासवर्ड लेने वाला हूँ मैं, तो पासवर्ड लिख दिया मैंने, और यही नाम मैं हमारे नेम एट्रीब्यूट में भी दूंगा इनपुट फील्ड के, एंटर यूर पासवर्ड। पासवर्ड ओके, इस तरह से। देन हम लोग इनपुट फील्ड लेते हैं, इनपुट फील्ड इनपुट, इस तरह से इनपुट टाइप हमको पासवर्ड लेना है। क्यों लेना है ये मैंने आपको कल ही बताया था, क्योंकि पासवर्ड जब हम लोग टाइप लेंगे तो हम लोग जो पासवर्ड एंटर करेंगे वो दिखाई नहीं देगा, वो होगा हमारे बुलेट्स के फॉर्मेट। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, आईडी वगैरह को, उससे कोई हमें लेना देना नहीं। देखते हैं हमारा फॉर्म किस तरह से दिख रहा है अभी। देखो एंटर योर यूजर नेम एंड एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड में जब कोई भी एंटर करूंगा मैं चीजें, तो वो इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए हम लोग ने स्पेशल टाइप लिया, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। वरना हम लोग अगर टेक्स्ट लेते तो क्या होता, टेक्स्ट लेते तो क्या होता, हमारा जो हम लोग जो एंटर कर रहे हैं ना, वो दिखता हमें, देखो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे, बटन लेते हैं। सो देखो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था बटन बनाने का, जो था हमारा इनपुट। ओके, इस तरह से था ना, इनपुट कोलन सबमिट। मैंने सबमिट वाला बटन आपको बोला था। वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या करते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं, लाइक हम मुझे करना है देखो सबमिट, सबमिट फॉर्म, इस तरह से मैंने लिखा, तो वैल्यू में क्या होगा, देखो बटन के ऊपर जो लिख के आ रहा है टेक्स्ट, वो वैल्यू है उसकी, देखो इस तरह से वैल्यू। ठीक है, इस तरह से सबमिट फॉर्म। तो ये हम लोगों ने एक सीखा, वैल्यू क्या है, हमको अगर इस तरह से देना है बटन के ऊपर नाम, हम लोगों ने ये लिखा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू देना है इनपुट फील्ड को। ये तो हुआ भाई एक तरीका बटन बनाने का। ओके, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। ओके, कमेंट कर लिया इसको मैंने। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, बटन नाम का एक एट्रीब्यूट, सॉरी बटन नाम का एक टैग है, जिससे हम लोग बटन बना सकते हैं। सो देखो ये सिंपल, अगर मैंने ऐसे लिखा तो एक बटन बन गया, बटन तो इतना छोटा बन रहा है, उसमें कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबमिट फॉर्म, सबमिट फॉर्म। देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, वैसे की वैसी, सेम टू सेम। ठीक है, बट देखो एक फर्क है इसमें, ऊपर वाला जो बटन था हमारा वो सबमिट करेगा फॉर्म, बट ये देखो कुछ करेगा नहीं। एक मिनट रुको।
सॉरी देखो यहाँ पे ये भी सबमिट कर रहा है एक्चुअल में, बताने का रीजन मेरा अलग था। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस तरह से अभी ये कौन सी मेथड है, कौन बताएगा मुझे, ये मेथड कौन सी अभी जा रही है, जो डेटा जो जा रहा है बाय डिफॉल्ट, क्या लगता है आपको कौन सी मेथड है? गेट मेथड है ना, राइट ना, मैंने बोला था ना कल ही कि डेटा जब यूजर यूआरएल में जा रहा है तो वो मेथड कौन सी है, गेट मेथड, राइट। सो देखो बाय डिफॉल्ट मैंने फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मेथड मेंशन नहीं, तो कौन सी ले रहा है वो मेथड, गेट मेथड ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड होती है, यहाँ पे लिखता हूं देखो, बाय डिफॉल्ट हमारी, बाय डिफॉल्ट हमारी होती है गेट मेथड। ओके, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। चलो बढ़िया, बट एक चीज देखना, अभी भी फॉर्म फॉर्म लग नहीं रहा, वो एक ही लाइन में आ रहा है सब कुछ ना, हमें ब्रेक देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ब्रेक टैग का यूज कर रहा हूँ, ब्रेक टैग हमारा, यहाँ पे भी ब्रेक टैग यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से अभी हमारा फॉर्म बन चुका है, ठीक है, इस तरह से इंटरव्यू यूजर है फॉर्म, और हम लोग सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ रिफ्रेश हो रहा है, राइट, इस तरह से। अभी देखो यहाँ पे भी टाइप हम लोग दे सकते हैं, टाइप, टाइप देखो सबमिट रिसेट इस तरह से देख सकते हैं। बटन मैंने अगर दिया ना तो देखो क्या होता है, तब से मैंने कुछ बताया था आपको कि देखो यहाँ पे इस तरह से अगर मैं इस पे लिख रहा हूँ कुछ, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, देखो मैं जब से आपको बता रहा था ना कि मैं अगर उस पर क्लिक करूँ तो फॉर्म सबमिट नहीं होता, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसका टाइप सबमिट होता है। बट अगर मैंने देखो यहाँ पे बटन लिख दिया टाइप उसका, तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा, देखो ऊपर रिफ्रेश नहीं हो रहा, यूआरएल में डेटा नहीं जा रहा है। देखो सबमिट कर रहा हूं मैं, देखो क्लिक कर रहा हूँ बटन पे मैं, बट वो सबमिट नहीं हो पा रहा, क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है कि इसका टाइप जो है हमारा बटन है, और अगर मैं टाइप इसका सबमिट कर लूं तो क्या होगा, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो अभी टाइप सबमिट, तब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। देखो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आगे लग गया, इस तरीके से थोड़ा सा चेंज है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें, बट इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखो। वैसे ये रिसेट भी होता है, इनको रिसेट बता था मैं आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से बटन रिसेट, सो लाइक रीसेट मैं लिखता हूँ यहाँ पे रीसेट, ऊपर वाला रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें सबमिट फॉर्म से। सो देखो यहाँ पे दो बटन है, लाइक शायद मैंने कुछ लिख दिया, टाइप फॉर्म भर दिया, और मुझे क्या करना है, इसको कंटेंट हटाना था, मैं रीसेट पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझा, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको कवर करा रहा हूँ ये समझ में आ रही है? मुझे बताओ आप लोग, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो यस रहा? सर। चलो ठीक नो है, सर। ओके ओके, चलो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत अगर किसी को क्वेश्चन आता हो ना, मुझे आप लोग मैसेज करो यहाँ पर, या फिर बोल देना आप लोग डायरेक्टली। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो हुआ, मैंने आज सिर्फ दो ही क्यों लिखा था यहाँ पे, क्योंकि हमको अलग अलग एट्रीब्यूट देख रहे। तो देखो अभी मैंने आपको एक एट्रीब्यूट बताया तब से, वैल्यू एट्रीब्यूट, तो अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट इनपुट को यूज करूँ तो टेक्स्ट को, यहाँ पे देखना मैं वैल्यू एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, वैल्यू। अब देखना इससे क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाहिद, ओके, इस तरीके से। एक चीज देखो यहाँ पे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू आ गई, मतलब क्या है कि जब भी मैं वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करूंगा यहाँ पे, वैल्यू एट्रीब्यूट, तो इस वैल्यू आ जाती है, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू टू इनपुट फील्ड, समझे, इस तरीके से। ठीक है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट किस लिए यूज करना है हम लोग को, डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। अगर मैं देखो पासवर्ड में कर लूँ तो पासवर्ड भी डिफॉल्ट आएगा, क्या लगता है, देखो आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 लिखा, 1 2 3 4 5 आ गया। रिसेट किया मैंने, देखो रिसेट किया मैंने, बट यहाँ पे देखना रिसेट में क्लिक कर रहा हूँ, बट देखो रिसेट हो रहा है क्या वो, नहीं, क्योंकि मैंने मैन्युअली इंटर नहीं किया है, ये डेटा हमारा क्या है, इस तरह से मैंने इंटर नहीं किया था ना इसको। देखो वो डिफॉल्ट स्टेट में आ जाता है, देखो मैंने अगर टाइप किया होता ना, अगर मैं रिसेट पे क्लिक करता तो हाँ वो हो जाता रिसेट, बट देखो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो आ रही है वहां पे। इसका आपको मीनिंग समझ में आया वैल्यू का, इस तरह से होता है। अब समझो कि आपने क्या किया, अभी तो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, राइट ना, देखो यहाँ पे समझो, मैं अभी ये वैल्यू वालों को थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, या फिर रहने दो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप किया, ओके, इस तरीके से, और मैंने क्या किया, कुछ नहीं टाइप किया, चलो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ टाइप, इसको एम्प्टी रखता हूँ, और मैंने सबमिट फॉर्म किया। तो यहाँ पे देखो एक चीज,
मेरा जो फॉर्म है ना सबमिट हो चुका है, यूजर है यहाँ पे, यूजर नेम जो हमारा नेम है, फील्ड का नाम है, देखो यूजर नेम, ये यूजर नेम, और ये पासवर्ड क्या हमारे फील्ड का नाम है, देखो इस तरीके से, मतलब इनपुट फील्ड का नाम है। पासवर्ड तो आ गया है 12355, वो दिख रहा है हमको, हमें पता है कि वो सिक्योर मेथड नहीं, बट मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई यूजर नेम डाले बिना सबमिट ना कर पाए फॉर्म, मतलब हमको यूजर नेम को रिक्वायर्ड करना है। तो कैसे करेंगे? सो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड करके, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड। तो जैसे मैं रिक्वायर्ड अगर लगा लू यहाँ पे, सो हमें कंपलसरी उसको फिल करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड मतलब क्या? वो जरूरी है, उसको फिल करने भी ना आगे नहीं जाएगा वो। एक देखो मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ सबसे पहले मैं, इस तरीके से मैं इसको एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं रख रहा उसमें, क्योंकि फिर वो मुझे देखना क्या है कि जब मैं सबमिट करूंगा फॉर्म, तो देखो अभी क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मतलब एचटीएमएल भी उसके तरीके से एक वैलिडेशन परफॉर्म कर रहा है कि यार यूजर ने इंटर किया कि नहीं। तो जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड लगाया, तो हमें ये क्या होगा, कंपलसरी इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। सो तो ये रिक्वायर्ड का मीनिंग है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा, एक होता है रीड ऑनली। अगर आप रीड ऑनली आप वैसे कितने भी लगा सकते हैं आप, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं, लिमिटेशन नहीं है, एट्रीब्यूट एक है दो है, आप जितने चाहे उतने लगा लो, ओके, मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स। तो देखो यहाँ पे रीड ऑनली मैंने अगर लगाया, तो हम लोग डेटा वहां पे राइट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, बट मैं टाइप नहीं कर पा रहा। जब मैं रीड ऑनली लगाता हूँ, सिर्फ रीड ऑनली रहेगा, राइट कर नहीं पाऊंगा मैं इसके अंदर, इनपुट में मैं कुछ एंटर नहीं कर पाऊंगा। अब देखो एक और होता है, मैं अभी पासवर्ड को लगाता हूँ, ठीक है, रीड ऑनली समझ में आया होगा आपको, यहाँ से मैं कुछ राइट नहीं कर सकता। एक होता है डिसेबल। डिसेबल, डिसेबल का मतलब क्या है? ओके, डिसेबल का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है, एक मिनट रुको बस। ओके, सो देखो यहाँ पे अभी मैं आपको क्या बोल रहा था, इस तरह से मैंने ये किया, मैंने डिसेबल यूज किया यहाँ पे। तो डिसेबल का मतलब क्या है? हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे डिसेबल मतलब ये फील्ड ही डिसेबल हो गई हमारे लिए, ठीक होता है ना कुछ फील्ड्स, लाइक आपको कुछ आईडी बता रहे इस तरह से फील्ड होते हैं, आपको देखो इस तरह से फील्ड होते हैं आपके, यहाँ पे देखना आप लोग, इस तरीके से फील्ड होते हैं आपके। आपका आईडी जैसा समझ लो कि आईडी है आपका, वहां पे टेक्स्ट है आपका फील्ड। सो यहाँ पे आपका आईडी है, यूजर जनरेटेड, आपने आईडी कुछ रखा है जनरेट करके, तो आपने दिया है 1 2 3 4, इस तरह से 5 आईडी, इस तरह से कुछ दिया है आपने। तो देखो वो डिफॉल्ट होता है राइट ना, देखो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, वो वैसी की वैसी होगा, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग, डिसेबल होता है, ठीक है। तो एक ये भी इसके लिए भी यूज करते हैं हम लोग, बियर टैग यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, लिख लेते हैं उसको इस तरीके से, ठीक है, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। चलो बढ़िया, अब मैंने रीसेट पे क्लिक किया, देखो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अब बात करते हैं आगे वाले एट्रीब्यूट की। ये है हमारा डिसेबल देखा हम लोगों ने, रीड ऑनली देखा, और हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक एक करके। यहाँ तक समझ में आया? मुझे बताओ आप लोग, ये एट्रीब्यूट समझ में आया आप लोगों को? प्लीज कंफर्म करो, मुझे बताओ। थोड़ा सा जल्दी मैसेज करके बताना मुझे, मुझे आगे चलना है फिर, मैं ऐसा नहीं चाहता कुछ छूट जाए। चलो ठीक है, आ रहा है मतलब आपको समझ में, चलो बढ़िया। वैसे हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, ओके, बट हम लोग सब नहीं करेंगे ना कंसिडर अभी। जैसे जैसे आप लोग करोगे ना, आगे आगे जाओगे ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप भी खुद भी समझते जाओगे उसको, ठीक है। तो एक देखते हैं हम लोग साइज एट्रीब्यूट, कि हम लोग को इनपुट फील्ड की कितनी साइज रखना है, राइट। सपोज मैंने क्या किया, अभी एक फील्ड में एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ इसमें, पासवर्ड के नीचे में एक फील्ड लेता हूँ, चलो यहाँ पे इनपुट फील्ड, जिसमें मैं टाइप टेक्स्ट ही रख रहा हूँ, और नेम में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम लेता हूँ, एफ नेम, फर्स्ट नेम लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ भी नाम लिख लो, आपकी मर्जी रहती है यहाँ पे, बट एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, ओके। यहाँ पे एट्रीब्यूट इसको दिखाता हूँ पहले, कैसे दिख रहा है, फर्स्ट नेम मैं इस तरह से लिखता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट नेम, ओके, इस तरीके से फर्स्ट नेम दिख रहा है यहाँ पे, ये सब। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसको कुछ साइज में लगाओ, लिमिट क्या हो, लाइक होता है ना पिन, पिन याद होगा आपको, पिन कोड वगैरह होता है, देखो ओटीपी पिन कोड,
ओटीपी वगैरह, तो ओटीपी समझो, मैं ओटीपी लेता हूँ, चलो यहाँ पे ओटीपी है हमारा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओटीपी को कुछ साइज लगा रहे हैं, लाइक मैंने साइज नाम का एट्रीब्यूट यूज किया। तो हम लोग साइज नाम के एट्रीब्यूट से क्या कर सकते हैं, उसकी जो कैरेक्टर की विड्थ ना, कैरेक्टर हम लोग कितने लेने वाले हैं, सो हम लोग रखते हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट ये 20 कैरेक्टर्स लेता है। सो हम लोग अगर टेक्स्ट के लिए, यूआरएल के लिए हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसके अंदर मैं साइज लगाता हूँ 3, साइज मैंने क्या लगाई 3। अभी देखते हैं हम लोग कितने ले सकता है ये एट्रीब्यूट। यहाँ पे देखना 1 2 3, ये तो ज्यादा ले रहा है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखो अभी कितने ले रहे हैं हम लोग काउंट करते हैं सबसे पहले, फिर बाद में मैं बात करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो कितने ले रहा है, टोटल हम लोग काउंट करेंगे इसको पहले। देखो कितने लिया इसने, ऊपर देखो, आई थिंक काफी सारे लिया इसने, बट हम लोगों ने साइज तो 3 दी थी, तो इसने काम क्यों नहीं किया, देखते हैं, चलो क्यों नहीं किया ये भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या इसका क्या है। तो बेसिकली ये काम करता है ईमेल पासवर्ड के साथ में, सर्च यूआरएल वगैरह के साथ में काम करता है। हम लोगों ने इसको टेक्स्ट के साथ में यूज किया आई थी। अरे एक मिनट, ब्राउजर बंद हो गया मेरे हाथ से। क्या है ये, ओके रिकॉर्डिंग हम भूल गए थे। ओके यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, बिट के हिसाब से। ओके हम लोग इसको काउंट, कैरेक्टर के हिसाब से काउंट किया, बट फिर भी इतनी जगह छूट ही रही है यहाँ पे। सो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे, कि ये बिट के लिए है साइज एट्रीब्यूट। और हम लोगों ने 10 लिखा तो 10 से ज्यादा ले रहा है, बट बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर भी इतनी जगह रह रही है, बच रही है, ठीक है। चलो खैर कोई ना, आगे वाला एट्रीब्यूट देखते हैं, मैक्स लेंथ वाला, कि हमको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, जो मैंने अभी बोला ना आपको, वही मैक कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको अलाउ करने इनपुट एलिमेंट में, तो उसके लिए एक बनाते हैं इनपुट है। लेबल बनाते हैं, लेबल मैं लिखता हूं यहाँ पे एंटर यूर लास्ट, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कुछ नाम ज्यादा ना हो, कुछ लेंथ हो, देख समझो मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, तो हम लोग पर्टिकुलर लेंथ के हिसाब से लेंगे, लाइक समझो आपने किया यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ओके सो टेक्स्ट रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, पहले नेम लगाते हैं, मोबाइल लिखते हैं यहाँ पे नेम, एंड देन हम लोग लगाते हैं एक एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ वाला, क्या मैक्स लेंथ वाला। तो इसमें अगर मैं दे दूं 11, सो देखते हैं अभी क्या होता है। देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 4 7 8 9 0 1, देखो ये वाला एट्रीब्यूट है ना, उस तरह काम कर रहा है जिस तरह हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था पहले यहाँ पे, कि अगर मैं 11 की रेंज दे दूं तो 11 कैरेक्टर्स ही अलाउ करेगा, 11, ठीक है। इससे ज्यादा 12 वाला नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे टाइप ही नहीं हो रहा है। सो ये भी आपके काम का है, लाइक मोबाइल नंबर के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। एक होता है मीन मैक्स एट्रीब्यूट, मतलब ये बेसिकली नंबर वगैरह के साथ में काम करते हैं हम लोग, मीन और मैक्स, एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको, मीन और मैक्स, मीन एंड मैक्स। सो बेसिकली क्या है, ये दोनों है ना, एक मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के लिए यूज करते हैं। तो अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर के हिसाब से पहले लेते हैं हम लोग, एक इनपुट फील्ड लेते हैं नंबर, मैं आपको बाद में डेट का बता दूं, लाइक मिनिमम डेट से मैक्सिमम डेट तक ही दिखाए, है ना, ऐसा होता है ना, हमको कंडीशन दिखानी है कि भाई इतने डेट के पहले ना बताए, उसके डेट के बाद में ही बताए। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं वहां पे। तो सबसे पहले मैं नंबर का एग्जांपल बताता हूँ आपको, कि नंबर में हम लोग किस तरह से मिनिमम मैक्सिमम करते हैं। ओके लेट्स ज्वाइन अगेन, हम लोग को वापस ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है। मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है अब इसमें, फिर से ज्वाइन करो आप लोग, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी लिंक पे, सेम लिंक, ओके।